ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଆମ जो स्टैटिक जेके पढुचे तादरे न्याशनल ऑर्गेनाइजेशन देखिबा आदर क्वेश्चन पड़े तमे मध्ये जो माने आरआई की सीजीएल एग्जाम देइथिबो एतरो हम जो गुडा पढिबा देखिबो गोटे क्वेश्चन जेमिति हेले गोटे की दुटा क्वेश्चन एतरो आस्तिबो। एबे देखिबा न्याशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोन गवर्नमेंट आउ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बा आ गोटे अछि स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडीटा कोन ना एटा गोटे एक्ट द्वारा पार्लियामेंट रे पास हेतिबो किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोन कॉन्स्टिट्यूशन रे तार मेंशन थिबो जोटा हमरा आगुआ कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हेतले हेछि। ठीक अछि सेति केवल मन रख। एबे देखिबा कोन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कोन ना एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ को आर्टिकल लिखा छै आर्टिकल 324 रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय लिखा अछि। तापर हेडक्वार्टर तार कोठी न्यू दिल्ली दिल्ली रे। एबे तार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अछंती ज्ञानेश कुमार। ए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तांको की अपॉइंट करंती ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती। ठीक अछि। अब हम ओडिसा रे देखिबा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ ओडिसा के आरएस गोपालन गोपालन सर बुझलो आईएएस जने से। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ओडिसा के ना मधुसूदन पाढ़ी बुझलो। आ एसआईआर रो फुल फॉर्म कोन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जोटा की एबे प्राय कंप्लीट हे गेलनी ओडिसा रे कारण आगो को पंचायत इलेक्शन अछि। तापर कोन डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट केबे एस्टैब्लिश हेतला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 रे। आ हम नेशनल वोटर्स डे केबे पालन करछे 25 जनवरी रे। हम सब वर्ष 25 जनवरी रे नेशनल वोटर्स डे पालन करू। ठीक अछि। एमति ही हम पूरा डिटेल रे पढिबा सब तक गोटी गोटी बुझलो। आ या बाहर को क्वेश्चन पकेइबनी। नेक्स्ट देखिबा कोन यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कहउचे यूपीएससी। आर्टिकल को आर्टिकल एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बोले आर्टिकल कोन 315 रु 323 भितरे आ विषय यूपीएससी विषय सब लिखा अछि। तापर हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली रे। चेयरपर्सन एबे की अछंती अजय कुमार अछंती। ताको मध्ये की अपॉइंट करंती यूपीएससी चेयरमैन को ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती। ताको टेन्योर केते थाए आइदर से 6 वर्ष सेठी रहइबे नल जदि ताको बयस 65 वर्ष होइजो ताले तांकर रिमूवल हबो। एस्टैब्लिश केबे हेतिला 1 अक्टोबर 1926 मसिया रे। तापर कोन माने एटा केतळे ना जेतळे होची हमरो देश स्वाधीन हेइ नथला सेतळे कोन थिला फेडरल कमिशन थिला फेडरल कमिशन किंतु तापर कोन 26 जनवरी 1950 रे यूपीएससी एस्टैब्लिश हो। नेक्स्ट दिवा कोन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कोन एटा गोटे मध्ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। आर्टिकल केते आर्टिकल 148 एगुडा देखियो पक्का एबे बेले एग्जाम रे तो हमरो सब तक मु गोटे जगह रे कंपाइल कर देछि तुमको सेटा बहुत हेल्पफुल हो। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल केते 148 हमको आउ कोन कुआ जाय गार्डियन ऑफ पब्लिक फंड्स बोली कुआ जाय बुझलो का को सीएजी। आ की अछंती अब सीएजी संजय मूर्ति अछंती। आ हमको की अपॉइंट करे प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती। आ अंकर मध्ये 6 वर्ष टेन्योर केते 6 वर्ष किंबा जदि 65 वर्ष से होची अटेंड कर दउछन। तापर देखिबा कोन नीति आयोग। नीति आयोग कोन नेशनल इंस्टीट्यूशन ता फुल फॉर्म देखो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बुझलो। एटा काहा को रिप्लेस करथला ना प्लानिंग कमिशन जो हमर थिला ताको रिप्लेस करी हमर 1 जनवरी 2015 रे कोन तार ना चेंज हेकिला नीति आयोग हला बुझलो। तापर तांगा चेयरपर्सन के ना पीएम हमर एबे नरेंद्र मोदी जी जे पीएम हो सी हो नीति आयोग रो चेयरपर्सन हेबे जेमति कि हमर नरेंद्र मोदी हेबे। वाइस चेयरपर्सन के अशोक कुमार लहरी। तापर सीईओ के ना निधि छिबेर तांको एटा एडिशनल चार्ज एबे दिया हाइछ बुझलो एबे रिसेंट। तो हमर एतरु को हम जानले जे अपॉइंटमेंट जो हम पढुचे करंट अफेयर्स रे सेगुडा को एतरे मु सब कवर कर देइछ बुझलो। रिसेंट अपॉइंटमेंट हमर नेशनल जोटा कि गुडा सब इंपोर्टेंट तो हम जतो करंट अफेयर्स पढुचे सबु हमर अपॉइंटमेंट पढिया दरकार नै। हमर जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अछि तार अपॉइंटमेंट देखिबा आ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आगु जोटा मु पढेबी तार इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखिबा सेथिरु ही क्वेश्चन पड़े हमको सब अपॉइंटमेंट पढियार नै बुझलो। एबे ताले सीईओ की हेले निधि छिबेर हेले कोन तांको एडिशनल चार्ज दिया हाइछ। नीति आयोग रो फोकस एरिया कोन ना अटल इनोवेशन मिशन तापर एसडीजी। एसडीजी माने कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केतेटा टोटली अछि 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि किंतु तांको तो माने जो हमरो विलेज लेवल रे कार्यकारी करिया पई से जो 17टा को 9टा रे डिवाइड करा हाइछ ताको कहआ जाय एलएसडीजी लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ए 17टा को विभिन्न जिंस मनकर तीनटा गोटे थीम रे रहइबो एमति टोटल 9टा थीम करा हाइछ लोकल रे सेटा भलसे बुझिया पे। ठीक अछि। आ गोटे कोन ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हम देश रे केतेटा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भाबरे ताको आख्या दिया हाइछ जोथि पे कि ताको गोटे एक्स्ट्रा फंड दिया हुए माने नीति आयोग तरफ तो सेतरे कोन हम से डिस्ट्रिक्ट केमति माने जेमति ओडिसा मनकर जेमति एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कहउचे ओडिसा रे मनकर होचे हमर गोटे होची रहिला मनकर नवरंगपुर कि कोरापुट कि मालकानगिरी कि मयूरभंज
सेगुड़ा गोटे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तांको कोन स्पेशल फोकस ता ऊपर रहे बुझलो सेटा कहबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सेटा की नीति आयोग तापर कोन देखिबा यूएडीएआई कोन आधार जो हम यूज करछे तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया तार फुल फॉर्म तांकर सीईओ की अछंती यूएडीएआई रो सौरभ विजय अछंती एस्टैब्लिश केबे हेतिला 2009 28 जनवरी एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे नाही एटा किंतु पार्लियामेंट रे गोटे एक्ट पास हेछि तापर कोन हमर आधार नंबर जो केते नंबर डिजिट केटा डिजिट 12 टा डिजिट हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली रे एबे देखिबा कोन सीबीआईसी रो फुल फॉर्म कोन ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली रे मेंबर तादर के जण थांदे 6 जण मेंबर थांदे एबे चेयरपर्सन की अछंती श्री विवेक चतुर्वेदी अछंती तांको रोल सीबीआईसी रो रोल आ फंक्शन कोन हम जति कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रहिला जेमति कि जीएसटी सर्विस टैक्स एगुडा को सब एडमिनिस्टर करिवे तापर कस्टम ड्यूटी तापर ईयूए बिल्स डिजिटल टैक्स कंप्लायंस एगुडा को सब देखे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स तार ताले कि हेले होची चेयरपर्सन श्री विवेक चतुर्वेदी एबे नेक्स्ट देखिबा कोन ना सीबीडीटी कोन ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेटा देखले इनडायरेक्ट टैक्सेस एटा होची डायरेक्ट टैक्सेस जेमति कोन इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स कैपिटल गेन्स एगुडा सहित सीबीडीटी डील करथाय आ चेयरपर्सन की अछंती रवि अग्रवाल अछंती आ एटा गोटे कोन स्टैट्यूटरी बॉडी एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे आगन नथला तापर हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली रे मेंबर केते 6 जण तार मध्य सीबीआईसी रो मध्य मेंबर 6 जण एबे देखिबा कोन एनएचआई एगुडा जे हम पढु जे अरे चेयरपर्सन भलसे मन रखिबो आ थरे थरे केबे एस्टैब्लिश हुए पकई दिए आ गोटे कोन फुल फॉर्म तो समस्त जानिचो किंतु एई गुडा को सब मेन बुझलो एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन के संतोष कुमार यादव एस्टैब्लिश केबे हितला 1988 मसिया रे एक्ट पास हितला किंतु 1995 रे सेटा ऑपरेशनल हैला एनएचआई एटा हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली रे आ ये को फास्टैग जो हम यूज करछे सेटा के होची इंट्रोड्यूस करथला ना एनएचआई यूज करथला और एनएचआई होची सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क होची कोन वर्ल्ड रो बुझलो एनएचआई नेक्स्ट देखिया कोन एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू कोन पय थाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ना वाचडॉग फॉर वुमेन्स राइट्स एंड एम्पावरमेंट्स आमर जो महिला मान कौन से अत्याचार कि कौन तार सब देखा रेखा करे से गोटे मनकर गरीब श्रेणी गोटे महिला सहित किसी गोटे दुर्व्यवहार होची पाखे किसी ना तो एनसीडब्ल्यू से हेल्प करता वुमेन मान को लिगल वे जीवा आ बहुत गुड़े जिनस अच्छी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टाब्लिश के 1992 मसीहा 31 जनवरी एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर कोठी अछि न्यू दिल्ली रे चेयरपर्सन की अछंती विजय किशोर राहतकार अछंती तापर कोन देखिबा हमें ना एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो आम जी सब डिजास्टर जमी साइक्लोन है फ्लड है एगुड़ा जो सब आसे एनडीएमए काम से आसता तार कौन कम ना पॉलिसी प्लानिंग करिवो रेस्पॉन्स एंड रिलीफ प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन कैपेसिटी बिल्डिंग तार एनडीएमए केबे हितला एस्टैब्लिश 2005 रे एटा गोटे कोन स्टैट्यूटरी बॉडी एनडीएमए रो गोटे पार्ट होची एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जोटा कि 2006 रे हितला आ हेडक्वार्टर एनडीएमए रो कोठी अछि न्यू दिल्ली रे अछि नेक्स्ट देखिबा तापरे जुडिशियरी और लॉ रिलेटेड जति कि हमर इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कहबा बा जोटा होची हमर अछि ये गुडा को बॉडी गुडा को सेगुडा देखो जेम कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश केबे हितला 26 जनवरी 1950 रे एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल केते 124 रु 147 आ को पार्ट रे अछि पार्ट 5 पार्ट बी रे लोकेशन कोठी न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मोटो कोन यातो धर्मस्थातो जयः आ हमर सीजीआई आ केते जण टोटल 34 जण जज थिले एबे किंतु कैबिनेट रे अप्रूवल हे जे 38 जण जज हेबे कोन पय ना हमर जो बहुत गुडे केस अछि ताको सब सॉल्व करिया पय हमर केस संख्या बहुत माने जो हाई सुप्रीम कोर्ट रे जति सब केस अछि बहुत संख्या रे केस अछि सेत पय जजेस को संख्या बढ़ाई 38 कराई छि कैबिनेट अप्रूवल मिल जाई छि नेक्स्ट देखिबा कोन ना सीजीआई की अछंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत आ सी केते नंबर 53rd सीजीआई होचंती जस्टिस सूर्यकांत आ फर्स्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थिले ना जस्टिस हीरालाल जे कन्या आ टेन्योर केमती केते वर्ष जाय से रहि परिबे बा तांको रिटायरमेंट ना 65 वर्ष ले से रिटायर करछि नेक्स्ट देखबा कोन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन को गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी त माने गोटे देखिबो जेतले होची जमे कोन ब्लॉक रे जेतले चाकरी करिवो ओडब्ल्यूसी सीजीएल हला कि आरआई पाई कि जेतले तहसील ऑफिस रे तमे काम करिवो एनएचआरसी की समस्त डरंती कारण एमाने कोन करंती जो भी जहां भी डाटा मागी थांती एटा आगो दे दबो एटा हला आरटीआई जदी के मागिले
एगुड़ाक नदेले कौन हम एम सागे सागे कोर्ट को पलांती तो तापर बहुत तुम प्रोब्लेम बढ़ी जाए तो सब राइट वे चाकरी कर सारा तो जदि तुम रईट वे तुमको कहीं भी किसी कहींपर ना पॉलिटिक्स रे पॉलिटिकल लोक तुमको कहीं किसी कहे ना तुम हायर अथॉरिटी किसी कहे किसी भी कहे तुम जब गोटे भूल कर माने प्रथम ही तुम जब भूल करदेव तुम नाटा ही सेमती ही आगू चलो तो तुम ना तुम से कि हायर अथॉरिटी तुमको किए शुणे आ पॉलिटिकल लोक तुमको प्रेसर बहुत पकड़े ठीक अच्छे यहाँ मन रखिथ सब जो आगे जीव सब माने ठीक किए रुह तुमको कहीं किसी कहींपर ठीक अच्छे एवं देखा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन यहाँ गोटे कौन स्टाच्यूटरी बॉडी केवे होता 12 अक्टोबर 1993 मसीह हेडक्वार्टर कौटी अच्छी न्यू दिल्ली में आउ यहाँ क्या अंडर जाऊँगी ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर जाऊँगी आउ यहाँ कौन वाचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया चेयरपर्सन किए रिटायर्ड जने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही सुप्रीम कोर्ट जज सी होते जी चेयरपर्सन हे एनएचआरसी एबे किए अच्छा जस्टिस भी राम सुब्रमण्यम अच्छा ठीक अच्छे एबे देखा सीबीसी सीबीसी बा सेंट्रल विजिलेंस कमिशन जेतले तुम गवर्नमेंट रो मिसयूज ऑफ मनी कर गवर्नमेंट रो मनी के तुम हूँ अलग वे किसी ये कर कि तुम बहुत माने तुम जी पैसा पाइबा कथा ताठू तुम लांच नहीं जब अधिक रखिव से विजिलेंस रे कंप्लेन कले विजिलेंस आसिक से धर थाए ठीक अच्छे स्टाच्यूटरी बॉडी यहाँ गोटे 1964 मसीह एस्टाब्लीश होता हेडक्वार्टर गोटे न्यू दिल्ली यहाँ कौन आंटी करप्शन बॉडी जदि किए करप्शन करुँची विजिलेंस को ही डर बुझल से तुम सब जिते भी चाकरी कर दरमा जी मिले से खुशी रहा चेष्टा कर लाइफटा तुम बहुत सुखर ठीक अच्छे टेन्योर के 4 वर्ष जड़े चेयर कमिशनर जी से 4 वर्ष रही पारे कि जब 65 वर्ष होगा सी रिटायर कर कमिशनर किए अच्छा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बुझल नेक्स्ट सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन एस्टाब्लिश के 2005 आरटीआई जो कहे राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट यहाँ गोटे कौन स्टाच्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर कौटी न्यू दिल्ली में कमिशनर किए ना श्री राजकुमार गोयल होती सीआईसी सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन कमिशनर टेन्योर के 3 वर्ष से रही पारे कि जब 65 वर्ष होगा से बाहर जाए कमिशनर पदर ठीक अच्छे नेक्स्ट जी डिफेन्स और सिक्योरिटी कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छी जमी कौन अच्छे डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ आम कौन एस्टाब्लिशमेंट के 1958 डीआरडीओ काम कौन आम जो सब रॉकेट लॉन्च होची आमर जमी चांदीपुर रे अच्छी एगुड़ा सब बुझल अग्नि क्षेपणास्त्र जो परीक्षा एगुड़ा सब डीआरडीओ करता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स अंडर यहाँ जाऊँगी मोटो कौन बलस्य मूलम विज्ञान माने विज्ञान ही स्ट्रेंथ मूल चेयरमैन किए अच्छा डॉक्टर समीर भी कमात ये केबे जाए रहे मे 31 2026 जाए माने कौन देख आज जाए अच्छा मे 31 पर आउ जड़े चेंज हो तो तुम से नोट रे यहाँ काटी देकी आउ जी अपॉइंट हे से लिखिदब बुझल तो आम ये करेन्ट अफेयर्स भी आम भिडियो प्राय जिन कभर करदे स्टाटिक जिके कौ लिंक करके पढ़ती से गुड़ाक देख सब करेन्ट अफेयर्स पढ़िया दरकार नहीं स्टाटिक जिके रिलेटेड ही करेन्ट अफेयर्स पढ़ सब तक क्वेश्चन तुम करके आस बुझल नेक्स्ट देखा कौन डीआरडीओ काम कौन डेवलपिंग मिसाइल सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट राडार्स टैंक्स यूएवी सबमेराइन्स एक्सेट्रा एबे देखा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कोड थाए एलओसी पाकिस्तान आउ बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ थान एमाने कौन ना फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस माने जो बॉर्डर आगे फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होचन कौन बीएसएफ जवान माने थांती एस्टाब्लिश के 1965 मसीह एटा कहा अंडर जाउची होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर जाउची आ कौन कहा जाए फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एबे डायरेक्टर जनरल किए अच्छा प्रवीण कुमार मोटो कौन जीवन पर्यंत कर्तव्य ठीक अच्छे माने लाइफ ऑन टू डेथ जीवन जेपर्यंत अच्छे से पर्यंत तुम कर्तव्य कर चल तापर देखा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एस्टाब्लिश के 1839 जो 1839 ना था कौन क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यहाँ क्या अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर यहाँ कौन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पारामिलिटारी फोर्स कोटा सीआरपीएफ आमर डीजी डायरेक्टर जनरल किए अच्छा ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह अच्छा तार सीआरपीएफ नेक्स्ट देखा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बा जो आम कहे एवं रिसेंट तुम देखी धुरंधर रे ही एजेंट पठे थाए आमर एनिमी कंट्री रे सब जिनस डाटा कलेक्ट करने एस्टाब्लिश के 1 सेप्टेम्बर 1968 हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली वर्क्स डायरेक्टली अंडर पीएमओ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्ट
ହଉଛି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଆନ୍ତି। ଚିଫ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ର ଚିଫ ପରାଗ ଜେନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ଡର ରୋଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏଟା ବର୍ଡର ଆର ରୋଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା? 7 ମେ 1960 ରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ଅଟଳ ଟନେଲ ଯୋଉ ଆମର ହେଇଛି, ଅଟଳ ଟନେଲ କୋଉଠି ହେଇଛି ତମେ ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଅଟଳ ଟନେଲ କୋଉଠି ହେଇଛି ହେଲା। ବିଲ୍ଡ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଅଟଳ ଟନେଲ? ନା ବର୍ଡର ରୋଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ବିଆରଓ କରିଛି। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହରପାଲ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କରେ? ଆଙ୍କର ମେନ୍ କାମ କଣ? ବର୍ଡର ରୋଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ensuring both defense mobility and economic development। ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଡର ଏରିଆ ରହିଲା ସେଥିରେ କେମିତି ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେରିକା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଡିଫେନ୍ସ ମୋବିଲିଟି ଯାହାକୁ କହିବା, ଆଉ ସେଠାରେ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ? ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ। ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1935 1 ଏପ୍ରିଲ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ମୁମ୍ବାଇରେ। ଆଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗାର୍ଡିଆନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି। ଗାର୍ଡିଆନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି। ଆଉ ସିଏଜି କଣ କୁହାଯାଏ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, କମେଣ୍ଟ କର। କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମାନେ ମୁଁ ବି ମାନେ ମତେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳୁନି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣା, ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବି, ଆଉ କଣ ତମକୁ ଡାଟା ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ତମେ ଲେଖ। ଲେଖିଲେ ହିଁ ମୁଁ ତମ ତା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରି କରି ଚାଲିବି। ହଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି ଯେ ସାର୍ ପିଡିଏଫ ଛାଡନ୍ତୁ, ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ହଉନି, ମୁଁ ପିଡିଏଫ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯେତିକି ଭିଡିଓ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ଯୋଉ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପିଡିଏଫ ରେ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସେଇଟା ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଆରବିଆଇ ର ଫାଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ନା ସାର୍ ଓସବର୍ନ ସ୍ମିଥ ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଥିଲେ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ନା ସିଡି ଦେଶମୁଖ, ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ତାର ଆରବିଆଇ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେବି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1992 ମସିହାରେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ମୁମ୍ବାଇରେ। ଇଏ କଣ କରେ? ସେବିର ମେନ୍ କାମ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର। ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁହିନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ। ବୁଝିଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁହିନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ। ଆରବିଆଇ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା IRDAI, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛେ ସେଗୁଡାକର ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1999 ମସିହାରେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ସେଠ। ରେଗୁଲେଟ୍ସ ଲାଇଫ ନନ୍ ଲାଇଫ ରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନିଜ। ଆଉ କୋର ମିଶନ କଣ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫର ଅଲ୍ ବାଇ 2047। କଣ କହୁଛି? 2047 ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ଜଣ ସିଟିଜେନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ମିଶନ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୋର ମିଶନ IRDAI ର କଣ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫର ଅଲ୍ ବାଇ 2047। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ଦେହରେ କଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଡ ହଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେୟାର ଅଛି 57%। ଆଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1955ରେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ମୁମ୍ବାଇରେ। ଏଇଟା କଣ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କୋଉଟା? SBI। ଆଉ ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? CS ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଣ କୁ ସନ୍ମୁଖମ ସେଠୀ ନା କଣ? CS ସେଠୀ ହେଲା। ସେଠି ମନେ ରଖିଥିବ ଆଉ, SBI ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ। ତାପରେ ହଉଛି 2017ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? 5ଟା ଆସୋସିଏଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଥିଲା ସିଏ SBI ସହିତ ମିଶିଥିଲା, ମର୍ଜ ହେଇଥିଲା 2017ରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ? ନା ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନାବାର୍ଡ। ଏଇଟା କଣ? ଓଭରଅଲ କଣ କରେ? ଓଭରଅଲ ରେଗୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଅଫ ରିଜନାଲ ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମର ଯୋଉ RRB ଅଛି ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାହାର ହଉଛି ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଦେଖେ କିଏ? ନାବାର୍ଡ ଦେଖେ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1982 ମସିହାରେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ମୁମ୍ବାଇରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଡ, 100% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଡ। ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମିଷ୍ଟର ସାଜି କେଭି। ମିଷ୍ଟର ସାଜି କେଭି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ? ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ LIC ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1956ରେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କଣ? ମୁମ୍ବାଇ। ଓନରସିପ କଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 96% ଅଛି। ଆଉ CEO ବା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆର୍ ଦୁରାସ୍ୱାମୀ। ଦୁରାଇ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି LIC ର CEO ବା MD। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ? ସାଇନ୍ସ ସ୍ପେସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଯେମିତି କଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ରିସୋର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଇସ୍ରୋ। ବେଳେ ବେଳେ ଆର ଫୁଲ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦିଏ, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଦେଖିବ। OSSC CGL ରେ ତ 2022 ଆଡେ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ତମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ହିଁ ପଢ, କେତେବେଳେ କୋଉ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ତମେ କିଛି ବି କହିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା CGL ରେ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପକେଇଲାନି, ଯେମିତି ଏବେ ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପକେଇ ନଥିଲା
ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ସେମିତି ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ତ ଯିଏ ସବୁ ପଢୁଥିଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଆର ପଢୁନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପଢୁନଥିଲା ସବୁ ପଢୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିଲା ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲି ପକେଇଲା ହିଁ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କଣ ପଢନ୍ତି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥାନ୍ତି ସିଏ ପକେଇଲା କଣ ଷ୍ଟାଟିକ କି ରିଲେଟ କରିକି ସିଏ ପକେଇଲା ସବୁତକ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ସେତେବେଳେ ପିଲା ପଢି ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ସହିତ କେମିତି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଥର୍ସ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଫେମସ ଯୋଉ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସେଇଟା ପଢିଲା ବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଇସ୍ରୋ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା 1969 ମସିହାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ଇନକୋସ୍ପାର୍କ ଥିଲା ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଫର ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ବେଙ୍ଗାଲୋର କୋଉଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର ବା ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଏ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସ ଅଣ୍ଡର ପିଏମଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଏମଓ ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି କୋଉଟା ଇସ୍ରୋଟା ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଭି ନାରାୟଣନ ଠିକ ଅଛି ଭି ନାରାୟଣନ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ କାହାର ଇସ୍ରୋର ଏବେ ଦେଖିବା କଣ କାଉନସିଲ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ସିଏସଆଇଆର ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ନା ପିଏମଓ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା 1942 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପକ୍କା ଏକ୍ସାମ ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ପକେଇଦବ ଦେଇଥିବ ଚାରିଟା ଅପସନ କେହି ବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କେମିତି ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉଟାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସିଇଓ ସିଇଓ ତ ନୁହଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ହେବେ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେବେ ସେଗୁଡାକ ତମେ ସେଇଟା ଭଲ କି ଦେଖିବ ସେଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ପକାଏ ସିଏସଆଇଆର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟନାଗର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟନାଗରଙ୍କୁ ତାପରେ ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏନ୍ କଲାଇସେଲଭି ଅଛନ୍ତି କାହାର ସିଏସଆଇଆର ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ବାର୍କ ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା 1954 ମସିହାରେ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଡକ୍ଟର ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଡକ୍ଟର ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବାଙ୍କୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରମ୍ବୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ବିବେକ ଭାସିନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି କୋଉଟା ବାର୍କଟା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଇସିଏମଆର କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା 1911 ମସିହାରେ ଆଗୁଆ ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ ତାପରେ 1949 ମସିହାରେ ରିନେମ ହେଇକି ଆଇସିଏମଆର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜୀବ ବାହାଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ନା ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ସିଏ ହଉଛି ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଇସିଏମଆର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ ଯେମିତି ହେଲା ୟୁଜିସି କଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ କମିଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ 1956 ମସିହାରେ କୋଉଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନରେ ଯାଉଛି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଏଜୁକେସନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ବିନୀତ ଯୋଶୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ଇଏ କଣ ଯୋଉ ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମ ହୁଏ ସେ ଇଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ୟୁଜିସି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଆଇସିଟି ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନସିଲ ଫର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି 1987 ରେ ହେଲା ତାପରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ପ୍ରଫେସର योगेश सिंह ଆଉ ଏଇ କଣ ରେଗୁଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଜୁକେସନ କରେ ଯେମିତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଲା ତାପରେ ପିଏଚଡି ହେଲା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଯେତିକି ସବୁ ପୁରା ରହିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଆଇସିଟି ହିଁ ତାର ହେଡ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏନସିଇଆରଟି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା 1961 ମସିହାରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶ ପ୍ରସାଦ ସକ୍ଲାନି ଅଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଅଲଗା କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଯେମିତି ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ଏଫସିଆଇ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା 1965 ରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଗୁଆ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଫ୍ଟେଡ ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତାପରେ କଣ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଆଫେୟାର୍ସ ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଏଫସିଆଇ ଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଛନ୍ତି କାହାର ଏଫସିଆଇ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିଏସଆଇ ଆର କାମ କଣ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ତାପରେ ଯୋଉ ମିନେରାଲ ଗୁଡାକ ମାଟି ତଳେ ଅଛି ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କରିବା ସେସ୍ମୋଲୋଜି ବା ଆମର ଯୋଉ କହିବା ଯେ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେରିକା ହଉଛି ତାପରେ ଗ୍ଲେସିଓଲୋଜି ଆ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ବା ଆ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଜିଏସଆଇ ଅଛି ବୁଝିଲ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1851 ମସିହାରେ ତାପରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି କୋଲକାତାରେ ଡିଜି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ମାଇନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅସିତ ଶାହା ଅଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ନା କନଜରଭେସନ ଏକ୍ସକାଭେସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଅଫ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସାଇଟ ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ଧୋଲାଭିରା
को टाइम रो सेटा की कहि परिबा एएसआई कले मा आर्कियोलॉजिकल सर्वे कले जणा पड़िबो एस्टैब्लिश 1861 रे बाय अलेक्जेंडर कनिंगहाम को कोन कहा जाय कोन कहंती फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहंती एटा एग्जाम रे बेले बेले पकाए से सब तक गोटे जगह रखी तुमको हेल्पफुल हम तापर कौन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर एटा जाउची एएसआई टा हेडक्वार्टर कोठी अछि न्यू दिल्ली रे डायरेक्टर जनरल की अछंती युद्धवीर सिंह रावत अछंती ठीक अछि कार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो एबे देखिबा केवीआईसी खदी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन एटा जो हमर एमएसएमई मीडियम स्मॉल कोन एमएसएमई फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ता अंडर रे जाउची हेडक्वार्टर कोठी मुंबई रे बुझलो तापर कोन चेयरमैन किए मनोज कुमार होचंदी चेयरमैन आंको रोल कोन रूरल एम्प्लॉयमेंट खदी प्रमोशन हमर जो खदी जति जति कपड़ा हला तार प्रमोशन विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट आरो केवीआईसी रो मेन रोल बुझलो एबे देखिबा कोन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तार एस्टैब्लिश के हेतला 1984 मसिया रे आ कहा को मिनिस्ट्री अंडर रे जाउची मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स अंडर रे जाउची हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली रे चेयरमैन किए यूनियन मिनिस्टर जीए स्पोर्ट्स रो सी होचंदी चेयरमैन कोन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो आ डीजी के डायरेक्टर जनरल के श्री हरिरंजन राव बुझलो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो तमु टिके एबे अबेगा लागुथिबो वीडियो देखि साला परे पीडीएफ बा आउथर स्किप करी करी देखि दबो तमर सब जिंस मन रहइबो आ आदरु ही क्वेश्चन आसीबो बाहर को आसीबोनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन केबे हेतला एस्टैब्लिश 1927 रे आ गोटे मन रखिबो 1928 मसिया आम्स्टरडैम ओलंपिक्स रे इंडिया फास्ट होची तांकर गोल्ड मेडल हॉकी रे जितितला हमर इंडिया 1928 आम्स्टरडैम ओलंपिक्स एटा एग्जाम रे पकाए पर्पस कोन तार मुख्य कारण कोन इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन करियार टू प्रमोट ओलंपिक स्पोर्ट्स इन इंडिया प्रेसिडेंट की अछंदी पीटी उषा आंको कोन कहा जाय पायोली एक्सप्रेस मध्ये कहा जाय आ सीईओ की अछंदी रघुराम आयर अछंदी नेक्स्ट देखिबा कोन बीसीसीआई हम एते जण समस्त क्रिकेट देखुचे किंतु बीसीसीआई रो फुल फॉर्म बहुत जण जान नथिबे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया केबे हितला फाउंड केबे तयारी हितला 1928 मसिया रे हेडक्वार्टर कोठी मुंबई रे प्रेसिडेंट की अछंती श्री मिथुन मानहास अछंती वाइस प्रेसिडेंट की राजीव शुक्ला सेक्रेटरी की अछंती देवजीत साइकिया अछंती बीसीसीआई रो सेक्रेटरी नेक्स्ट देखिबा कोन आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केबे हितला 1875 मसिया रे हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली रे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस डायरेक्टर जनरल की अछंती मृत्युंजय महापात्र ये कोठार ओडिसा रो आंको कोन कहा जाय आ कोन साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मध्ये कहा जाय एतिकी थिला हमर जतिकी इंपोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अछि सेगुडा को पूरा डिटेल सब जिंस जेमति के तांकर सीईओ के एमडी के तापर होची हेडक्वार्टर कोठी एगुडा सब आमे देखले आ एगुडा सब लेटेस्ट माने जोडा लेटेस्ट जो माने अछंती आज डेट सुधा केबे डेट केते 7 मई 2026 सुधा तापर आस्ते आस्ते तांकर जो सीईओ सेटा माने भ्यारी करिवो चेंज हेबे तो सेटा हमें जेतल तमे नोट करि सारिवो जे पर्यंत एग्जाम रे क्रैक न करछ से पर्यंत सेटा चेंज करि करि जाउथिबो ठीक अछि आउ केटा देखि दबा जेमति कोन ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेबे की अछंती ना जनरल उपेंद्र द्विवेदी अछंती आ नावल स्टाफ रो चीफ की अछंती एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अछंती आ चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अछंती एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अछंती बा अमरप्रीत सिंह तांगना अमरप्रीत सिंह एपी सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जनरल अनिल चौहान ये कौन सेकंड डिफेंस स्टाफ बुझल एति थिला हमर इंपोर्टेंट एटा देखिबा हम नेक्स्ट कोन देखिबा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखिबा ठीक अछि जदि तुमको भल लागुची कमेंट करिवो जदि भल न लागुची कमेंट रो मध्ये लेखो नाही सर भल लागुनी कि एमती दरकार कि सेमती दरकार जहां भी तुम कहबो से अनुसार हम इंप्रूव करी आ मु ट्राई करछि जे जेंतु गोटे जगह रे तुम सब जिंस मिल जाओ बुझलो ठीक अछि धन्यवाद।